नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खुद से हार गया तो बात अलग है, खुद से हार गया तो बात अलग है। मैं झुकने वाला नहीं हूं और मुसीबतों से कहो अपनी स्पीड बढ़ा लें, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूं। ये जुनून होना चाहिए हमारा पढ़ाई के प्रति। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, गणित पेडागोजी से संबंधित। तो गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है क्या है? ऑप्शन ए, ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से तैयार करना। ऑप्शन दो, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करें। ऑप्शन तीन, उपयोगी क्षमताओं का विकास करना। और ऑप्शन चार, गणित करने के लिए बच्चों की क्षमताओं का विकास करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? भाई ज्यामिति प्रमेय, तो भाई ये तो हो जाएगा हमारा सेकंड गणित। हम बात करें अंक गणित की, तो अंक गणित भी तो बच्चों को सिखाना, कि केवल ज्यामिति थोड़ी सिखाना है हमें बच्चों के लिए। विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करें, ये हो सकता है। उपयोगी क्षमताओं का नहीं, ऐसा नहीं है भैया। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 देखें, गणित करने के लिए बच्चों की क्षमताओं का विकास करना। हमें बच्चे की क्षमता का विकास करना है, बच्चे को आगे बढ़ाना है। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणित करने के लिए बच्चे की क्षमताओं का विकास करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, एनसीटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एनसीटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन परिषद। ऑप्शन दो, शिक्षण सामग्री पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। ऑप्शन तीन, शिक्षण और मीडिया पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। और ऑप्शन चार, राष्ट्रीय गणित शिक्षण परिषद। तो बताएं एनसीटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एनसीटीएम की बात करें, एन से हो जाएगा नेशनल, सी से हो जाएगा काउंसिल, टी से हो जाएगा टीचर्स, और ऑफ और एम से हो जाएगा मैथमेटिक्स। तो नेशनल काउंसिल टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका जो उद्देश्य है वो हो जाएगा भैया, क्या फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गणित शिक्षण परिषद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गणित शिक्षण परिषद। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, आइए अगला क्वेश्चन है, गणित पढ़ाने में आईसीटी शामिल है। तो आईसीटी क्या होती है, तभी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। तो ऑप्शन ए, कैलकुलेटर। ऑप्शन दो, गतिशील ज्यामितीय सॉफ्टवेयर। और ऑप्शन तीन, स्प्रेडशीट। और ऑप्शन चार, इन सभी, यानी कि ये सभी। तो बताएं आईसीटी क्या है? तो आईसीटी की बात करें, आई आईसीटी, तो आई से हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, और टी फोर हो जाएगा टेक्नोलॉजी। अब जब टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी सभी में काम करती है। किस किस में काम करती है? कैलकुलेटर में भी टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर में भी है, स्प्रेडशीट में भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से कौन सी होनी चाहिए? ऑप्शन ए, अवधारणा उच्च कक्षाओं से जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उच्च कक्षाओं से उनका कॉन्सेप्ट जोड़ा जाए। ऑप्शन दो, अवधारणा को जटिल से सरल की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नहीं भैया, सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन तीन, संकल्पना सख्त पदानुक्रमित तरीके से मौजूद होनी चाहिए। और ऑप्शन चार, संकल्पना मूर्त से अमूर्त तथा विद्यमान होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, यानी कि संकल्पना सख्त हो ये नहीं होगा भैया। तो संकल्पना कॉन्सेप्ट कैसा हो, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर हो, यानी कि जो चीज दिखाई दे उससे ना देखने वाली चीज की ओर होनी चाहिए कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां किसमें मदद करती हैं? तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां किस पर मदद करती हैं? ऑप्शन ए, कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों की पहचान करने में। ऑप्शन दो, छात्रों को मनोरंजन प्रदान करना। और ऑप्शन तीन, समस्या समाधान कौशल का परीक्षण करना। और ऑप्शन चार, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। तो बताएं पहेलियां क्या मदद करती हैं बच्चे के? तो पहेलियों की बात करें, समस्या समाधान कौशल का परीक्षण करना, यानी कि समस्या समाधान कौशल का परीक्षण करना उनमें क्या करती हैं? मदद करती हैं। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गणित गणित प्रयोगशाला में आईसीटी उपकरण है। तो गणित प्रयोगशाला में आईसीटी उपकरण क्या है? ऑप्शन ए, सिर्फ पढ़ाने पर ही महत्व देते हैं।
ऑप्शन 2 केवल सीखने को महत्व देना, और ऑप्शन 3 विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान पर महत्व देते हैं, और ऑप्शन 4 विद्यार्थियों को विषय के प्रति उदासीन बना देता है। यानी कि आईसीटी का है, आईसीटी क्या है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये क्या आईसीटी की फुल फॉर्म है। तो ये क्या करती है आईसीटी की, तो ये विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान पर महत्व देती है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण में आईसीटी है। तो गणित शिक्षण में आईसीटी क्या है भैया, हम ऑप्शन ए की बात करें तो शिक्षार्थी पाठ के प्रति उबाऊ महसूस करते हैं। नहीं भैया, उबाऊ नहीं होगा भैया, यानी कि ऊबते नहीं है बच्चे। ऑप्शन 2 विद्यार्थियों को भय से मुक्त बनाता है। ऑप्शन 3 ये शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन से निपटने में भ्रमित कर देता है। और ऑप्शन 4 शिक्षार्थियों को पाठ के प्रति उदासीन बना देता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें, शिक्षार्थियों को यह क्या करता है, दैनिक जीवन से निपटने में भ्रमित करता है। तो भ्रमित नहीं करेगा भैया, उदासीन बनाएगा, उदासीन नहीं बनाएगा। ये क्या करेगा, शिक्षार्थियों को भय से मुक्त बनाता है। यानी कि शिक्षार्थियों को भय से, यानी कि डर बच्चे के अंदर जो गणित का बैठा हुआ है उससे क्या करता है, दूर करता है। कौन, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा गणितज्ञ बनने के लिए व्यक्ति को सक्षम होना चाहिए। तो एक अच्छा गणितज्ञ बनने के लिए व्यक्ति को सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन ए लागू करें को समझें, अवधारणाओं के बीच संबंध बनाएं। ऑप्शन 2 प्रश्नों का उत्तर देने की तकनीक में महारत हासिल करें। ऑप्शन 3 अधिकांश सूत्र की स्मृतियां यानी उन्हें याद करना। ऑप्शन 4 कुछ ही समय में समस्या का समाधान करें। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें, ना तो हमें कुछ ही समय के लिए बात करनी है, ना ही स्मृतियां करनी है हमें, और ना ही महारत हासिल करनी है। लागू करें और उनको समझें और अवधारणाओं के बीच संबंध बनाएं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त रणनीति जिसका उपयोग धन जोड़ने के कौशल को आंतरिक बनाने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए मॉडलों का उपयोग करके। ऑप्शन 2 रोल प्ले के द्वारा। ऑप्शन 3 बहुत सारी समस्या का समाधान करके। ऑप्शन 4 आईसीटी का उपयोग करके। तो ये नहीं होगा आईसीटी, और ना ही बहुत सारी समस्या होंगी, ना मॉडलों का उपयोग करके, बल्कि धन का जोड़ने के कौशल में जो आंतरिक बनाने के लिए किया जाता है वो है रोल प्ले। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, रोल प्ले। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है, मानसिक गणित गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक मौका प्रदान करती हैं। कौन सा मौका प्रदान करती हैं। ऑप्शन ए मानसिक गणना प्रक्रियाओं का विकास करें क्योंकि छात्र तेजी से गणना के लिए संख्याओं के बीच संबंध की पहचान करने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन 2 पेपर पेंसिल का उपयोग करके कक्षा में सीखी गई मास्टर प्रक्रिया करते हैं। ऑप्शन 3 गणना के लिए सटीकता के साथ उनकी गति विकसित करें और परीक्षा में प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन की बात करें, सटीकता नहीं देखनी है हमें भैया, ना ही उनको बेहतर बनाना है और ना ही मास्टर प्रक्रिया करानी है उनसे, बल्कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसिक गणना प्रक्रियाओं का विकास किया जाता है क्योंकि छात्र तेजी से गणना के लिए संख्याओं के बीच संबंध बना सकें। क्या बना सकें, संबंध बना सकें। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट गणित की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न विषयों में शामिल अभ्यास समय खंड का उद्देश्य है। अभ्यास समय खंड का जो उद्देश्य है वो क्या है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को मनोरंजन और आनंद प्रदान करना। ऑप्शन 2 दैनिक दिनचर्या में बदलाव होना। ऑप्शन 3 समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। और ऑप्शन 4 विस्तारित सीखने के अवसर प्रदान करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो समय यानी कि अभ्यास और समय का मतलब जो है वो विस्तारित सीखने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छी गणित पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो प्राथमिक स्तर पर एक अच्छी गणित की पुस्तक की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए संकल्पना का परिचय संदर्भों के माध्यम से देना चाहिए। ऑप्शन 2 इसमें केवल कठोर अभ्यास देने के लिए अनेक अभ्यास शामिल होने चाहिए। ऑप्शन 3 ये आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। ऑप्शन 4 मोटा और बड़ा होना चाहिए। तो बताएं इनकी मोटी और बड़ी होनी चाहिए, यह नहीं होगा भैया, ना ही आकर्षक और रंगीन हो। तो ये तो केवल कठोर अभ्यास दिए जाए, नहीं भैया, कठोर अभ्यास नहीं देने हैं। संकल्पना का परिचय संदर्भों के माध्यम से देना चाहिए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा 2 के विद्यार्थियों को अतिरिक्त पढ़ा रहा है, यानी कि कक्षा 2 के बच्चे हैं उनको और एक्स्ट्रा क्लास दे रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है।
ऑप्शन ए कक्षा 2 में शब्द समस्या नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन 2 जोड़ को शब्द समस्याओं के माध्यम से यानी कि जोड़ को शब्द समस्याओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन 3 शब्द समस्याएं अध्याय के अंत में की जानी चाहिए। और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। सब समस्या अध्याय के अंत में करनी, ऐसा नहीं है भैया। ना ही कक्षा 2 में सब समस्या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। जोड़ को शब्द समस्याओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डिस्कैलकुलिया किस समस्या से संबंधित है? तो डिस्कैलकुलिया किस समस्या से संबंधित है? ऑप्शन ए लेखन समस्या, ऑप्शन 2 गणितीय समस्या, ऑप्शन 3 पढ़ने में समस्या और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगर हम बात करें डिस्कैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब गणित, तो किससे संबंधित है? गणित से समस्या यानी गणित समस्या से संबंधित है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पढ़ने की बात करें तो हो जाएगा डिसलेक्सिया, लिखने की बात करें तो हो जाएगा डिसग्राफिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? श्रीमती अनामिका ने कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न प्रस्तुत किया, दोनों में से कौन सी संख्या जोड़ने पर 54 बन सकता है? यानी कि कौन सी दो संख्या जिनको जोड़ने पर 54 बन सकता है, उसका सवाल है। ऑप्शन ए जोड़ के कौशल की जांच करने के लिए एक बंद प्रश्न है। ऑप्शन बी छात्रों को भ्रमित करने के लिए एक गलत तरीके से तैयार किया गया प्रश्न है। भ्रमित नहीं करना बच्चों को भैया, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी देखें, गणितीय सोच को बढ़ावा देने के लिए एक खुला प्रश्न है। तो ये बंद प्रश्न नहीं है, इसके अनेक उत्तर होंगे। जिस प्रश्न के अनेक उत्तर होते हैं वो होता है खुला प्रश्न, यानी कि खुला अंत वाला प्रश्न। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, मूल्यांकन के रूब्रिक से शिक्षक को मदद मिलती है। तो मूल्यांकन के रूब्रिक से शिक्षक को मदद मिलती है। सबसे पहले हम बात करें रूब्रिक क्या है। तो रूब्रिक की बात करें, रूब्रिक क्या है? तो ये आकलन का एक उपकरण है, यानी कि आकलन करने का एक उपकरण है। इसमें छात्रों के प्राप्तांक, उनके उनके अंदर जो प्राप्तांक हैं और बच्चों ने क्या क्या क्रिएटिविटी की है, उसका आकलन किया जाता है रूब्रिक के अंदर। रूब्रिक के दो घटक होते हैं, एक तो होता है मानदंड और एक होता है प्रदर्शन के स्तर। इसके दो क्या होती हैं? घटक होते हैं। तो ये क्या है? एक आकलन करने का उपकरण है। ऑप्शन ए देखें, एक वैध प्रश्न तैयार करें। ऑप्शन बी छात्रों को आसानी से ग्रेड देना। ऑप्शन सी रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने योग्य बनाएं। और ऑप्शन डी पाठ की योजना अच्छी तरह बनाएं। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हम बात करें किसकी? रूब्रिक की। तो रूब्रिक की बात करें तो रूब्रिक क्या होता है? छात्रों को आसानी से ग्रेड देना। तो ये क्या कहलाता है? रूब्रिक। रूब्रिक से शिक्षक को मदद मिलती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगला है, कक्षा 4 में ज्यामितीय पाठ के लिए बिंदुओं और रेखाओं पर मूल्यांकन के रूब्रिक होंगे। तो ज्यामितीय पाठ के लिए जो बिंदु और रेखा हैं, उनके रूब्रिक क्या होंगे? ऑप्शन ए रेखा किरण और रेखाखंड के बीच अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। ऑप्शन बी रेखा और रेखाखंड के बीच अंतर कर सकता है और उन्हें दी गई लंबाई का रेखाखंड सटीक रूप से खींच सकता है। और ऑप्शन सी रेखा को सेंटीमीटर और इंच में सटीकता से माप सकता है और रेखा को नाम दे सकता है। तो ना ही तो सटीकता की बात करें, ना ही सटीकता, और ना ही सटीकता से ये होगा, तो ऑप्शन ये तो होंगे नहीं। अब रेखा किरण और रेखाखंड के बीच अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है, ये होगा मूल्यांकन के रूब्रिक। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला है, भिन्नों की अवधारणाओं का परिचय देने के लिए एक शिक्षक शुरुआत कर सकता है। तो भिन्नों की अवधारणा का परिचय देने के लिए एक शिक्षक शुरुआत कर सकता है। कौन सी? ऑप्शन ए भिन्नों को ए बी के रूप में लिखना जहां बी 0 के बराबर नहीं है। ऑप्शन बी अपने आसपास की चीजों के आंशिक भागों की पहचान करना। ऑप्शन सी भिन्न यानी कि विभिन्न भिन्नों के अंश और हर की पहचान करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जब भिन्नों की अवधारणा का परिचय देना है तो अपने आसपास की चीजों को आंशिक भागों की पहचान करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, गणित करने की रणनीति के रूप में समस्या समाधान शामिल है। तो गणित करने की रणनीति के रूप में समस्या समाधान शामिल है। ऑप्शन ए गतिविधि आधारित दृष्टिकोण, ऑप्शन बी अनुमान, ऑप्शन सी व्यापक अभ्यास और ऑप्शन डी किसी समाधान पर पहुंचने के लिए सुरागों का उपयोग करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो गतिविधि आधारित दृष्टिकोण होना चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, अगला है,
एक गणित शिक्षक के मुख्य गुण क्या हैं? तो एक गणित का शिक्षक है, उसके मुख्य गुण क्या क्या होने चाहिए? ऑप्शन ए, प्रभावशाली व्यक्तित्व हो उसका। ऑप्शन बी, विषय की महारत हासिल हो उसे। ऑप्शन सी, व्यवसायिक क्षमता रखता हो। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी चीजें हो। तो बताएं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या है? एक गणित शिक्षक के मुख्य गुण क्या है? तो प्रभावशाली हो, यानी कि उस विषय का क्या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो विषय की महारत होनी चाहिए उस गणित के शिक्षक के प्रति, यानी कि किसी भी विषय का व्यक्ति हो, चाहे गणित का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे इंग्लिश का हो, उसके प्रति उस पर उसकी पकड़ होनी चाहिए उस शिक्षक की, तभी बच्चों को वो अनेक अनेक प्रकार से विभिन्न कॉन्सेप्टों से बच्चे को समझा सकता है। तो विषय की महारत, तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक गणित शिक्षक की व्यवसायिक योग्यता में सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन ए, सेवा पूर्व प्रशिक्षण। ऑप्शन बी, सेवाकालीन प्रशिक्षण। ऑप्शन सी, चयनात्मक शैक्षणिक कार्यक्रम। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी उपाय। तो बताएं एक गणित शिक्षण की व्यवसायिक योग्यता में सुधार किया जा सकता है, कब किया जा सकता है? सेवा पूर्व प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, चयनात्मक शैक्षणिक कार्यक्रम, उपयुक्त सभी उपाय। तो बताएं अगर हम बात करें व्यवसायिक योग्यता की बात की जाए तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण और चयनात्मक शैक्षणिक कार्यक्रम, उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पाठ्य पुस्तक का उपयोग करता है। तो एक शिक्षक अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पाठ्य पुस्तक का उपयोग करता है। ऑप्शन ए, उपयुक्त विषय वस्तु। ऑप्शन बी, संदर्भ सामग्री। ऑप्शन सी, गृह कार्य सौंपना। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त विषय वस्तु भी हो, संदर्भ सामग्री भी हो, गृह कार्य भी दिया जाए, तो इसका मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक पाठ्य पुस्तक किसके लिए उपयोगी है? तो एक पाठ्य पुस्तक किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए, पिछड़े बच्चों के लिए। ऑप्शन बी, प्रतिभाशाली बच्चे के लिए। ऑप्शन सी, औसत छात्रों के लिए। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। तो एक पाठ्य पुस्तक किसके लिए उपयोगी है? वो सभी के लिए उपयोगी होगी भैया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चाहे पिछड़ा बच्चा हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे औसत हो, चाहे मेधावी छात्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्या गणित की जो पाठ्य पुस्तक है वो सबके लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, किसी पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन का मापदंड होना चाहिए। तो किसी भी पाठ्य पुस्तक के जो मूल्यांकन का मापदंड क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, सामग्री। ऑप्शन बी, विषय वस्तु का संगठन और प्रस्तुति की। ऑप्शन सी, पुस्तक का लेखक और मूल्य। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है? तो मूल्यांकन का जो मापदंड होता है वह विषय वस्तु का संगठन और उसकी प्रस्तुति। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट सीखने और बाद कठिनाइयों का पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो विशिष्ट सीखने और बाद कठिनाइयों का पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, तुलना। ऑप्शन बी, पूर्व अनुमान। ऑप्शन सी, निदान। ऑप्शन डी, भविष्यवाणी। तो बताएं इसका बाद कठिनाइयों का जब पता लगाया जाए तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। तो इसका मुख्य लक्ष्य है निदान करना, यानी कि कठिनाई को जब पता लगाया जाएगा तो क्या होगा? निदान करना। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यदि इन कठिनाइयों को ठीक किया जाता है तो हो जाएगा उपचार करना। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण विधियां आधारित हैं। तो शिक्षण विधियां किस पर आधारित हैं? ऑप्शन ए, मास्लो का सिद्धांत। ऑप्शन बी, मानव संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत। और ऑप्शन सी, व्यक्तित्व सिद्धांत। ऑप्शन डी, मानव संगठन का आधुनिक सिद्धांत। तो शिक्षण विधियां किस पर आधारित हैं? तो शिक्षण विधियों की बात करें तो ये मानव संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, शिक्षण तकनीकों पर आधारित है, यानी कि शिक्षण तकनीकें पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, प्रक्षेपण का सिद्धांत। ऑप्शन बी, मानव संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत। ऑप्शन सी, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। और ऑप्शन डी, मानव संगठन का आधुनिक सिद्धांत। तो शिक्षण तकनीकें पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो ये मानव संगठन का जो आधुनिक सिद्धांत है इस पर ये तकनीकें आधारित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षण की पद्धति
सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। तो हार्वर्ड स्पेंसर के अनुसार शिक्षण की पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ऑप्शन बी ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन सी निश्चित से अनिश्चित की ओर, और ऑप्शन डी ये सभी। तो बताएं हार्वर्ड स्पेंसर के अनुसार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर हो, ज्ञात से अज्ञात की ओर हो और निश्चित से अनिश्चित की ओर हो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सी एक शिक्षक केंद्रित पद्धति है? तो इनमें से कौन सी एक शिक्षक केंद्रित पद्धति है? ऑप्शन ए व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन सी परियोजना विधि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो शिक्षक केंद्रित विधि की बात करें तो वो है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। यानी कि शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक केंद्रित विधि क्या कहलाती है? व्याख्यान विधि कहलाती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, ये कथन गणित की किस प्रकृति को इंगित करता है? ऑप्शन ए कठिन, ऑप्शन बी अलंकारिक, ऑप्शन सी तार्किक, ऑप्शन डी आलोचनात्मक। तो गणित क्या है? ठोस आधार होता है। गणित का जो निश्चित ज्ञान होता है वो ठोस आधार होता है। ये किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो गणित क्या होता है भैया? गणित तार्किक होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए अगला देखते हैं। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि? तो सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्यों है सीखना? ऑप्शन ए इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है, ऑप्शन बी बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, ऑप्शन सी शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन डी गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है गणित के शिक्षक उपलब्ध नहीं है भैया, और ना ही शिक्षण पद्धति जो है त्रुटि है, ऐसा भी नहीं है भैया, और ना ही बच्चे इसे पढ़ना चाहते हैं, ये भी नहीं होगा। तो पढ़ना नहीं चाहते बच्चे, पढ़ना चाहते हैं। इसकी प्रकृति जो होती है मूलतः वो कैसी होती है? अमूर्त होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की पढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो अमूर्तता विशिष्टीकरण व्यापीकरण किस विषय को पढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हिंदी को, ऑप्शन बी विज्ञान को, ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान को, ऑप्शन डी गणित को। जब अमूर्तता की बात करें, अमूर्तता की बात करें यानी कि मूर्त से अमूर्तता की बात करें तो वो कौन सा विषय हो जाएगा? वो हो जाएगा गणित। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। ऑप्शन ए विशिष्टीकरण से, ऑप्शन बी मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन सी व्यापीकरण से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों में जो गोलाई की अवधारणा विकसित होती है वो कैसी होती है? मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने कहा था? तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ऑप्शन ए बेकन का कथन है, ऑप्शन बी हॉगबैन का है, ऑप्शन सी लॉक का है, ऑप्शन डी डटन का है। तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, तो ये कथन जो है वो हॉगबैन का है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबाड़ी वाली भोपाल की सैर दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, ये परिवर्तन किया गया है। तो कबाड़ी वाली भोपाल की सैर दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, ये परिवर्तन किया गया है। क्यों परिवर्तन किया गया है? ऑप्शन ए पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, ऑप्शन बी उन्हें अलग सा समझाने के लिए, ऑप्शन सी दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, ऑप्शन डी कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। तो कबाड़ी वाले भोपाल की सैर, तो ये दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, तो ये दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए परिवर्तन किया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। विद्यालय में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्नों को हल करवाना, ऑप्शन सी बच्चों को रोजगार योग्य बनाना, ऑप्शन डी बच्चों का गणित से मनोरंजन करना। तो बताएं विद्यालय में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्य लक्ष्य की अगर हम बात करें बच्चों में क्या होता है, तो बच्चों की जो विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, ये मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। भाई गणित को पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया है? ऑप्शन ए अनिवार्य विषय के रूप में, ऑप्शन बी सहायक विषय के रूप में, ऑप्शन सी वैकल्पिक विषय के रूप में, ऑप्शन डी अतिरिक्त विषय के रूप में। ना तो अतिरिक्त है गणित, ना वैकल्पिक है, ना सहायक है, बल्कि ये अनिवार्य विषय के रूप में इसे शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का
करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह खाली स्थान पर केंद्रित है। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है। ये किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए परिभाषा और सूत्रों को याद करने पर केंद्रित है। ऑप्शन बी नियमित गृह कार्य जमा करने पर केंद्रित है। ऑप्शन सी गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता में शामिल है। तो ना तो सूत्र याद करानी है, ना गृह कार्य नियमित रूप से देनी है, बल्कि गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता, यानी कि सक्रिय भागीदारिता उन्हें निभानी है बच्चों को। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। गणितीय सोच किस पर आधारित है? गणितीय सोच किस पर आधारित है बताएं। ऑप्शन ए प्रक्रियात्मक प्रभाव पर। ऑप्शन बी अंतर्बोध या अंतर्ज्ञान एवं अनुगमन पर या अवलोकन पर। ऑप्शन सी तर्क एवं अवलोकन पर। ऑप्शन डी तर्क एवं विवेचन पर या तर्क एवं रीजनिंग पर। तो गणितीय सोच किस पर आधारित है? तो गणितीय सोच जो किस पर आधारित है भैया, ये तर्क पर आधारित है, यानी कि तर्क एवं विवेचन पर आधारित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों गणित विषय से संबंधित जो 40 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।